दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, अब घर गृहस्थी तुम संभालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। धीरे धीरे सारे मेहमान विदा हो गए थे। घर में बस निर्मला सासी, उनका बेटा नीरज और नई नवेली बहू अमला ही बसी थी। कई दिनों से दुकान बंद ही थी। बेटे नीरज की शादी थी। यूं तो निर्मला सासी और उनका बेटा दोनों ही मिलकर दुकान संभालते थे, मगर शादी ब्याह की व्यस्तता के चलते दुकान 2-4 दिन को बंद रखने का निर्णय लिया गया, जिससे सभी कार्य हंसी खुशी निपट जाए। फिर व्यवसाय तो संभलना ही है। दुकान की शटर उठाते हुए निर्मला सासी अतीत के झरोखों में जा बैठी। बस अभी नई नई ब्याह कर आई ही थी कि मनोहर लाल, निर्मला सासी के पति और अपने ससुर जी की व्यवसाय में व्यस्तता समझ में आ गई थी। बड़ी सुबह से ही दुकान खुल जाती और ग्राहकों की आवाजाही दुकान में शुरू हो जाती। सोने चांदी की बड़ी दुकान थी। लोगों में बहुत विश्वास कायम किया था। पिता पुत्र दोनों मिलकर सारा व्यवसाय संभालते। सुबह से दुकान पर बैठ जाते तो खाने की फुर्सत नहीं मिलती। मेन बाजार में दुकान थी और घर भी ऊपर ही था। अतः नाश्ता खाना तैयार होने पर घर के भीतर से ही नौकर से आवाज देकर बुला लिया जाता। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर ऊपर आते। एक दिन निर्मला सासी, हाँ उन्हें सभी इसी नाम से बुलाते थे, आस पास सभी में उनके पति उम्र में छोटे थे ना, जो कि बहुत देर से सासा जी के खाने का इंतजार कर रही थी। दुकान पहुंचकर सासा जी खाने के लिए चलने को कहा। बस फिर क्या था, उनकी सासू माँ ने जो जी भर के खरी खोटी सुनाई कि आज से कभी दुकान में आना नहीं। नौकर चाकर है ना, उनसे क्यों नहीं कहलवा भेजा। क्या बेशर्मों की तरह दुकान में जाकर बस तब से निर्मला सासी ने तो कान ही पकड़ लिए। अपनी दुनिया घर के भीतर तक सीमित कर लिया। कभी कभी ऊपर बारजे से खड़ी होकर झांक लेती तो बाहर की दुनिया दिख जाती, वरना बस खाना बनाना और घर संभालना। अब तक वो 2 नन्हे बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। वक्त के साथ सासू माँ चल बसी और फिर कुछ वर्षों बाद ससुर जी भी। अब मनोहर लाल पर व्यवसाय की व्यस्तता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अब कोई टोकने वाला नहीं था, परंतु निर्मला सासी की खुद ही इच्छा नहीं होती थी बाहर निकलकर दुकान तक आने की। पति अपने काम में व्यस्त और सासी अपनी गृहस्थी में। सब कुछ सुकून से
चल रहा था, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मनोहर सासा का एक दुर्घटना में निधन हो गया। निर्मला सासी पर तो जैसे वज्रपात हो गया। जिस व्यवसाय और दुकान से सासू माँ ने बिल्कुल दूरी बना दी थी, उसका क ख ग ग ने सिरे से सीखना शुरू किया। बहुत मुश्किलें आई, पर गिरते पढ़ते सारा काम काज ढर्रे पर आ ही गया। सारे बाजार में उनके नाम की तूती बोलने लगी। सभी लोग कहते, पुरखों के व्यवसाय को किस गरिमा के साथ संभाला है। बहुतों ने कहा, मगर अपनी जमीन नहीं छोड़ी। और धीरे धीरे बेटे नीरज ने भी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। बिटिया आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, अतः बाहर पढ़ने चली गई। और आज ये दिन भी आया। अब बहू घर आ गई है। सब ने सोचा, चलो जिंदगी भर संघर्ष किया है, अब बेटा दुकान संभालेगा और बहू घर गृहस्थी। अब बूढ़े शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा। सुबह से नीरज बाहर निकला हुआ है। घर लौटने की जल्दी है। कई दिनों से बंद दुकान आज खोलनी है। अमला को भी समझा दिया है, अब माँ को घर गृहस्थी के कामों से दूर रखे। अब घर जल्दी पहुँचना है। माँ घर पहुँचते ही चिल्लाएगी, इतनी देर लगा दी, दुकान कब तक खोलेगा? अरे ये क्या, घर पहुँचते ही तो निर्मला सासी और अमला दुकान खोलकर खिलाते हुए ग्राहकों से बात कर रही थी। माँ ने तो अपनी बहू के लिए दुकान में एक जगह भी आरक्षित कर दी थी। नीरज ने आश्चर्य से पूछा, माँ आप अब सब छोड़ो माँ, बहू को भी घर संभालने दो, आप अब बूढ़ी हो गई हैं। निर्मला सासी बात काटते हुए बोली, अरे बूढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं और मेरी बहू दोनों साथ में दुकान पर बैठेंगे। मैं शुरू से ही अपनी बहू को बिजनेस के सारे गुण सिखाऊंगी। और हाँ, तू परेशान मत हो, हम दो सास बहू मिलकर जैसे बिजनेस संभालेगी वैसे घर भी संभाल लेगी। और हाँ देख, डोंगे में उपमा रखा हुआ है, हमने तो नाश्ता कर लिया है, तू भी ऊपर जाकर खा ले। नीरज और नई नवेली बहू अमला दोनों माँ की समझदारी पर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सच ही है, वक्त के थपेड़ों ने जो सबक दिए हैं, निर्मला सासी उसे जिंदगी की दूसरी पारी में भुलाना नहीं चाहती। जीवन ने फिर से मौका दिया है। इस बार एक समझदार सासू माँ अपनी बहू को घर का मजबूत स्तंभ बनाकर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। सामने उगता हुआ सूर्य नई सुबह की नई किरण लेकर आया है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।